देखिए, सरकार की मर्जी है। हम इस फील्ड में आए हैं ये जान के कि यहाँ पर रिस्क हैं, और मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, कोई जेड सिक्योरिटी वाला पर्सन नहीं हूँ कि मेरी कोई बड़ी सिक्योरिटी थी जो वापस ली जाएगी। हम इन रिस्क्स के लिए तैयार हैं, और मुझे लगता है कि ये स्टेप्स, इनसे शायद कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, और हमारे जो हौसले हैं, जो हम यहाँ पे कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उन पे शायद ही इन चीज़ों का कोई फर्क पड़ सकती है। ये जो साजिशें कर रहे हैं लोगों को मारने की, कि ये सिचुएशन इसलिए की जा रही है ताकि ये बीजेपी अपना इलेक्शन जीते, तो इलेक्शन के लिए ये इस हद तक जा सकते हैं। हमारा जो काम है, हमारी जो बात है, हम अपनी बात करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर दे विड्रॉ, वेदर दे कीप सिक्योरिटी, इट विल नॉट स्टॉप अस फ्रॉम टॉकिंग फॉर आवर ओन पीपल। तो ये सिक्योरिटी विड्रॉ करे, जो भी चीज़ें इनको करनी है, ये तमाम हथकंडे अपना सकते हैं। 35 साल से मैं इस तहरीक के साथ मुंसलिक हूँ। इन 35 साल में मुझे ये बताए कि मेरी कब सिक्योरिटी, और आपने विड्रा कौन सी सिक्योरिटी। कभी ये बताया जाता है हमने इनको फैसिलिटीज दी है, ये बीमार होते हैं हम इनका इलाज करते हैं। अरे भाई, किसका इलाज, किसकी फैसिलिटी। झूठ बोलना, और वो झूठ बोलना जो पूरी दुनिया को पहले से ही पता है ये झूठ है। इससे ये नामनियाद हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हम ऐसे बातें करने से किसी को खौफजदा करेंगे, जिन लोगों के लिए तहरीक, इबादत और इश्क हो, उनको मौत का खौफ नहीं होता है। हम लोग कभी वायलेंस या टेररिज्म के हक में नहीं रहे। हमने जब कभी बात की तो अमन की बात की। हैरानगी की बात यह है कि जब हम बातचीत की बात करते हैं तो हमें एंटी नेशनल और पाकिस्तानी करार किया जाता है, और वो जो अंग्रेजी में कहावत है, गिव द डॉग अ बैड नेम एंड किल इट, हमें उसका शिकार किया जा रहा है।